हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 15 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। आज की पहली प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड टीका परीक्षण के लिए भर्ती को स्थगित करने के लिए किस संगठन को निर्देशित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है WHO और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में विस्तार से नीचे दिया हुआ है, आप लोग इस विस्तारित रूप को अच्छे से वीडियो को रोक के स्टॉप करके अच्छे से पढ़ के इसको समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 11 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 12 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 13 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 12 सितंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? तो पहला ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन और चौथा ऑप्शन है इमरान खान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, डोनाल्ड ट्रंप। इसके बारे में नीचे व्याख्या से दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को समझ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयुध निर्माणी बोर्ड जिसको OAFB भी कहते हैं के निगमीकरण की प्रक्रिया की देखरेख करने वाला प्रधानमंत्री समूह EGOM कौन है? इसका पहला ऑप्शन है स्मृति ईरानी, दूसरा ऑप्शन है निर्मला सीताराम, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह और चौथा ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, राजनाथ सिंह इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बारे में नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली AIMS में निधन वह किस पेशे से थे? तो पहला ऑप्शन है अभिनेता, दूसरा ऑप्शन है गायक, तीसरा ऑप्शन है खिलाड़ी और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा होगा, राजनीतिक से जुड़े थे वो। तो इसका व्याख्या आप लोग को नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। आइए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक कार्यक्रम गृह प्रवेश कार्यक्रम में किसने भाग लिया? पहला ऑप्शन होगा अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ और चौथा ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, नरेंद्र मोदी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और इसको समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, के रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत के लिए अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 5-5.6%, दूसरा ऑप्शन है 7-7.9%, तीसरा ऑप्शन है 8-8.2% और चौथा ऑप्शन है 10-10.9%। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जेन फ्रेजर को हाल ही में किस बैंक की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सिटी ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सिटी ग्रुप इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग को अच्छे से वीडियो स्टॉप करके और इस व्याख्या को समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गरिमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है जिसमें मुख्य स्वच्छता कर्मचारियों को उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी है? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक नया शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा, जम्मू और कश्मीर। व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूडीज के अनुसार 2020 से 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर अनुमानित है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा -9.5%, इसका दूसरा ऑप्शन होगा -10.5%, इसका तीसरा ऑप्शन होगा -11.5%, इसका चौथा ऑप्शन होगा 5%। इसका राइट आंसर होगा -11.5%।
5%। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के समझ लीजिएगा। और अगर हाँ आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाउसिंग मिनिस्ट्री द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 लॉन्च किया गया है। इस ढांचे के कितने संकेतक हैं? पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 17, चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका राइट आंसर होगा बी 28, इसका राइट होगा आंसर। इसके बारे में व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मल को बायोमास ईंधन में बदलना है? इसका पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसके बारे में व्याख्या दिया हुआ है, इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने एयरटेल, विप्रो और अन्य को अपनी संचार प्रणाली को सुधारने के लिए शॉर्टलिस्ट किया? तो आइए प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किस संगठन ने एयरटेल, विप्रो और अन्य को अपनी संचार प्रणाली को सुधारने के लिए शॉर्टलिस्ट किया? पहला ऑप्शन है दूरसंचार मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है सेबी, चौथा ऑप्शन है SIDBI, चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा बी सेबी, इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं सारा का व्याख्या नीचे लिखा हुआ है, आप लोग सारे व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और उसको जरूर समझ लीजिएगा, बहुत काम आएगा ये व्याख्या। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आयोजित आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने थाईलैंड समकक्ष के साथ की थी। बैठक ने नई आसियान भारत योजना को अपनाया। यह योजना कितने वर्षों के लिए लागू है? तो पहला ऑप्शन होगा 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 साल, तीसरा ऑप्शन है 9 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 15 साल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो जितने भी सारे प्रश्न, आज 15 प्रश्न था आप लोग के सामने करंट अफेयर का, तो जितने भी सारे प्रश्न आप लोग को दिया गया है आप लोग अच्छे से उसको पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि हर एक परीक्षा में ये काम आ सकता है आप लोग को। और अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है करंट अफेयर का तो आप लोग उसको भी देख लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।